हेलो स्टूडेंट्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने अब तक एक दो लेक्चर ले लिए थे, जिसमें हम लोगों ने कहाँ तक पहुँच चुके थे, आयुर्वेदिक नेमिंग तक हम लोगों ने पढ़ लिया। हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ लिए, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पढ़ लिया, एल्कीन एल्काइन के बारे में समझ लिया है। अब हम लोग एक वास्ट टॉपिक में आते हैं, एल्केन्स। एंड हम लोग एल्केन्स। एल्केन्स क्या बताते हैं एल्केन्स के बारे में? अगर हमारा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन बॉन्डिंग में हमेशा सिंगल बॉन्ड लगे हों। क्या लगे हों? सिंगल बॉन्ड। कोई भी डबल बॉन्ड ना लगाओ, ट्रिपल बॉन्ड ना लगाओ। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन हमारे क्या कहलाते हैं? एल्केन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्केन्स। तो लिख लीजिए, the hydrocarbon in which the hydrocarbon in which the hydrocarbon in which all the carbon bond, all the carbon bond are single covalent bond are called alkanes. Are single covalent bond are called alkanes. और हाइड्रोजन डिवाइड किया था तो किसको कहते थे? एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड प्रोडक्ट क्या होता है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो लिख लीजिए, दे आर आल्सो कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दे आर आल्सो कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इन्हें हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। जनरल फॉर्मूला, द जनरल फॉर्मूला फॉर द एल्केन्स इज CnH2n+2। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है किसका? एल्केन सीरीज है, जो हमने बोला था होमोजीनियस सीरीज, वही सीरीज है। तो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? CnH2n+2। यहाँ n क्या है? नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होता है। n greater than or equal to 1। ठीक है, ये हो गया। तो फर्स्ट मेंबर होता है तो कहते हैं हम लोग मैथ कहते हैं। एक कार्बन मतलब मैथ, और एक एल्केन है तो एन लगेगा, मेथेन बन जाएगा। देखिए, the first member of this series is methane। बढ़ा देखिए, for n equal to 1, C1H2 into 1 plus 2 CH4। एक कार्बन है, एक कार्बन का नाम क्या होता है? मैथ। और एन बन गया मीथेन। n इक्वल टू 2 करता हूं मैं, C2H2 into 2 plus 2 C2H6। दो कार्बन देते हैं हम लोग H, फिर N, क्या बन गया मेरे पास? एथेन। n इक्वल टू 3 C3H3 into 2 plus 2 C3H8 प्रोपेन। n equal to 4 C4H4 into 2 plus 2 C4H10 ब्यूटेन।
और n इक्वल टू 5, C5H5 into 2 plus 2, C5H12 पेंट और एन पेंटेन। तो इतने लिख लीजिए, इतने मेनली काम होते हैं, बाकी के तुम जानते ही हैं। 6 को हेक्सेन, 7 को हेप्टेन, 8 को ऑक्टेन, 9 को नोनेन, 10 को डेकेन। नोट कर लीजिए इनको, ठीक है। इसका पहला ग्राफ चेंज करके लिखिए, नीचे लिखिए all the alkanes on combustion, all the alkanes on combustion produces CO2 and H2O। जितने भी अल्केन है, चाहे मीथेन हो, एथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, पेंटेन हो, सबको कंबशन करेंगे, सबका कंबशन करेंगे अगर हम लोग अच्छी तरीके से, है ना। तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बनेगा, बस पहले ठीक कर लेना, ठीक है। इसके बाद और क्या बचा हमारे पास, हाँ ये नाम लिखिए, alkanes are relatively reactive in nature, alkanes are relatively unreactive in nature, so they are also called paraffins, so they are also called paraffins, so they are also called paraffins, ठीक है। ये हो गया एल्केन का इंट्रोडक्शन पूरा हमारा, ठीक है। चलिए अगले एंड डालिए, इसके बाद नोट कर सभी ने इतना देख लीजिए, कोई डाउट हो तो। इसके बाद एंड डालिए आइसोमर्स इन एल्केन्स, आइसोमर्स इन एल्केन्स, isomers in alkanes, लिखिए alkanes having more than 3 carbon atoms, alkanes comma having more than 3 carbon atoms show isomerism, alkane having more than 3 carbon atoms show isomerism। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा मीथेन था, एथेन था, प्रोपेन था, जो 3 तक थे, ये तीनों आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, इनका कोई भी आइसोमर्स नहीं होता है। आइसोमर क्या था कि इनका क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाए, ठीक है। नोट कर लीजिए, लिख लिया सभी ने, रफ करने से चलिए अच्छा रफ करते हैं। तो हमने भी आपको बताया कि एल्कीन्स ऐसे एल्कीन जिनमें 3 से ज्यादा क्या होते हैं, कार्बन एटम होते हैं, क्या शो करते हैं, आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो 3 से ज्यादा कितने होते हैं, 4 ऐसा एल्कीन जिसमें 4 हो, 4 क्या हो, कार्बन हो, कौन सा होता है, ब्यूटेन। नाम डालो, तो है डालो आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। अरे अब ब्यूटेन फॉर्मूला लिखा था हमने, कितना था, ये था, बनाते हैं देखो फॉर्मूला। अब देखो स्ट्रक्चर ना सीखो आज। कार्बन कितने, 4 हैं, तो 4 कार्बन, 1 2 3
चार, ब्यूटेन है, एन है, सिंगल बॉन्ड लग गया सब में, कार्बन लग गई, सिंगल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब वैलेंसी बनाओ, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, ठीक है। इस कार्बन पे एक बॉन्ड हो चुका है, बच गए कितने? 3। भाई वैलेंसी कितनी थी? बॉन्डिंग होती है, 4 वैलेंसी थी, कार्बन वैलेंसी कितनी? 4। एक इससे बैलेंस हो गया, एक बॉन्ड इससे बैलेंसिंग हो गई है, बच गए कितने? 3। 3 इसमें कितने लग जाएंगे? हाइड्रोजन। इस कार्बन पे 2 हो चुके हैं, तो बच गए कितने? 2। ऐसे भी 2 और यहाँ पर भी 3। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। इस तरीके से जो तैयार हो गया, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन। अरे नॉर्मल एन जो कर देते हैं नॉर्मल, कि एन नॉर्मल कब होता है? एन कब लगाते हैं? जब कार्बन कनेक्टेड with maximum 2 another carbon atom। अगर किसी भी ग्रुप में कोई एक कार्बन एटम मैक्सिमम 2 कार्बन एटम से कनेक्ट हो रहा है, तब ऐसे स्ट्रक्चर में 2 से ज्यादा ना हो, आगे लगाते हैं एन लगा देते हैं, नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल ब्यूटेन। आज पेज नेम डालें तो 1 2 3 4 ब्यूटेन, सिंपल ब्यूटेन ही आएगा, कुछ नहीं है, नया नहीं है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। अब क्या करें हम लोग? दूसरा बनाना है, तो क्या करते हैं? 3 कार्बन की चेन बनाएंगे, बना ली, और जो एक कार्बन था इसको यहां लगा करके लोग इस कार्बन के साथ लगा दें, ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, इसे, है ना। अब फिर से हम एक बॉन्ड यहाँ हो चुका है, 3 में से 3, तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे, तो यहाँ CH3 ऐसे अलग अलग करके हो जाए, तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी एक लगा हुआ है, यहाँ पर भी 3, और इसके 1 2 3 वैलेंसी कार्बन जब बनी हुई है, तो एक बच गया केवल, कंप्लीट। अब इसका नाम होता है आइसो ब्यूटेन। अगर इसे हम लोग किसमें लिखें? IUPAC में लिखें, नंबरिंग डालो 1 2 3 या 1 2 3, दोनों तरफ से देखते हैं इसकी जो एक्सेल जुड़ा हुआ है इसकी बॉन्ड नंबरिंग क्या है? 2 2 है, ये भी सही और ये भी सही, कुछ भी ले लो। हम लोग इसको लेते हैं, नीचे लेते हैं, तो दूसरे नंबर मेथिल लगा हुआ, एक कार्बन लगा मेथिल, तो 2 मेथिल। अब याद रखना हमेशा नंबर और अल्फाबेट के बीच में मुझे लगता है डैश लगता है, 2 मेथिल, ठीक लगा रहा है, और आगे लगा हुआ है 3 है ना कार्बन, चेन कितने किए? 3 किए, तो प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है, एन प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। और ये आइसो क्यों लगाया भाई? आइसो तब लगता है, मैक्सिमम कितने होते? 2, ये भी 2, एटलीस्ट 1 कार्बन एटम कनेक्टेड with another 3 कार्बन एटम्स। अगर ऐसा स्ट्रक्चर में कोई भी एक कार्बन एटम या एक सारा कार्बन एटम 3 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ रहे हो, ये कार्बन एटम जो है वो इस 1 2 3 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ रहा है, तो उससे स्ट्रक्चर क्या रहता है हमारा? आइसो लगता है हमारा, ठीक है। और नंबर कार्बन जोड़ लो, 1 2 3 4 4 ठीक है। नोट कर लीजिए इसको सभी लोग। आयुर्वेदिक ने समझ में आ गया सभी को? कैसे लिखा हमने आयुर्वेदिक ने? नॉर्मल कब लगाते हैं? जब कोई भी कार्बन एटम मैक्सिमम 2 कार्बन एटम जुड़े, 3 और 4 से ना जुड़े, तो नॉर्मल लगेगा। अगर कोई भी एक कार्बन एटम स्ट्रक्चर में कोई भी कार्बन एटम अगर 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ रहा है, तो उसमें आएगा आइसो, ठीक है।
हो गया सभी का? समझ में आ गया सभी को? इसको रख कर दें। चलिए अगले लाइन डालिए। ब्यूटेन के हो गए, पेंटेन लिखते हैं। आइसोमर्स ऑफ पेंटेन लिखिए। फिर से पहला काम, 1 2 3 4 5 5 लग गए, पेंटेन कहते हैं। बैलेंस कराइए। 1 है तो 3 लगेंगे, 2 है तो 2 लगेंगे, 2 है तो 2 लगेंगे। सही करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5। यहाँ पर 3 की जरूरत है, 2 है, बचेगा कितनी? 2। 2 है, बॉन्डिंग है, 4 होती है, बचेगा कितनी? 2। तो 2 हाइड्रोजन सेटिस्फाई होंगी। और यहाँ पर भी 2 सेटिस्फाई होंगी। यहाँ पर 1 लगा, 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो ये बन गया हमारा नंबर। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और 5। पेंटेन और नॉर्मल है ये हमारा। क्यों है नॉर्मल? मैक्सिमम 2 से जुड़ रहा है, 3 से नहीं जुड़ रहा है। नॉर्मल पेंटेन। इसका अगला है 5 चेन की है। चेन को छोटा करते हैं, श्रिंक करते हैं, 5 से 4 जाते हैं। 1 2 3 4 यहाँ लगा देते हैं, एक और कार्बन बन गए 5। अब देखो इधर नंबरिंग इधर से करेंगे। अगर 1 2 3 4 इधर करते हैं 1 2 3 4, तो कौन सी लेंगे हम लोग? वही लेंगे। क्यों? जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है वो छोटा कहाँ से? इस पे है, ये वाली हटा दी हमने। बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 3 2 लगे हैं तो 2 3 लगे हैं, 1 3 बन गया भाई। नंबरिंग हो रखी है ऐसे। तो अगर वैसे करें पेंटेन और एक कार्बन रहता है जो 3 अलग कार्बन जुड़ रहा है, तो आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। और यहीं पे मैं तुम दिखाऊंगी आइसोपेंटेन में लिखो कितने कार्बन है। चेन जो हमने ली है वो हमारे कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की। तो ब्यूटेन। और 2 नंबर पे एक मेथल लगा हुआ है, 2 मेथल ब्यूटेन। आइसो तो मैं को लगाया हमने। और तीसरा, अगर बाई चांस सोचो तो अगर यहाँ नहीं यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाओगे, इधर नंबरिंग हो जाए, इधर से ले लो, वही नंबरिंग आएगी। ये सिमेट्रिकल हो जाते हैं, इसलिए वाला नहीं लेते हम लोग। चाहे इधर से लो चाहे इधर, दोनों सेम बनेंगे, यही नाम बनेगा। अब तीसरा बनाते हैं इसका। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कार्बन की चेन बनाई। देख लीजिए कंप्लीट है। 5 कार्बन बना दिए, लेकिन क्या एक केला कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जब भी ऐसी कंडीशन बनती है, जब 4 से जुड़ता है, तो उसे कहते हैं लोग नियो। क्या कहते हैं लोग? नियो। पेंटेन। और इसका नाम लिखने को कहा जाए, चेन हमारी यही वाली है 1 2 3। अब 2 पे 2 आपके लगे हुए हैं मेथल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। नोट कर लीजिए, डैश लगेगा, नोट करिए इसको। ये सारे आपस में चेन आइसोमर्स हैं। क्या है चेन है तुम्हारा? तो इन दोनों चेन डिफरेंट हो रही है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको अच्छे तरीके से।
ये एज इट इज पूछे जाते हैं। याद कर लेना, ब्यूटेन के कितने आइसोमर 2, पेंटेन कितने आइसोमर 3, नॉर्मल आइसो नियो। सबके नाम आईयूपीएससी में नाम से स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तो 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन बनाओ, तो तुम कैसे बनाओगे? अगर तुमसे कह दिया 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन बनाओ, तो सबसे पहले रूट वर्ड और देखो, पेरेंट चिन्ह है प्रो, प्रो माने 3, 1 2 3, तो 1 2 3 नंबरिंग कर लिखा नहीं नंबरिंग पेन बेसिक वाला नंबर लिखा, पेरेंट चिन्ह वाला जिससे नाम रूट वर्ड मिल रहा है, तो फ्रेंड एक्स जो मिल रहा है उसे नंबर बना लिए और नंबरिंग डाल दी। अब कह रहे 2,2 मतलब 2 नंबरिंग पे 2 चीजें लगी हैं, 1 2, और डाइमेथाइल मिथाइल लगा हुआ है, ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3, इधर आप बैलेंसिंग कराएंगे तो हमारा बैलेंस करके वही फॉर्मूला दे देगा, तो क्या स्ट्रक्चर मिल जाएगा। नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट तो नहीं है? रफ कर दें हम लोग अच्छी तरीके से, आगे बढ़े हैं। चलिए एंड डालिए, मीथेन एंड इथेन। मीथेन एंड इथेन आज भी करो, और भी लेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और जो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज है यूजर अगले में देखेंगे। ठीक है, नंबर पॉइंट डालिए, मीथेन इज आल्सो कॉल्ड मार्श गैस। मीथेन इज आल्सो कॉल्ड मार्श गैस। मीथेन इज आल्सो कॉल्ड मार्श गैस because it is found at marshy areas, because methane is also called marsh gas because it is found at marshy areas due to fermentation of cellulose, due to fermentation of cellulose। तो आशी वाले यहाँ कीचड़ जो होता है, कीचड़ जो जहाँ पे ज्यादा है वहां पर इसकी दलदली एरिया, वहां पे हमें कौन सी मिलती है? मीथेन मिलती है ना? क्यों? वहां पर कुछ आपके बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को आप कहते हैं फर्मेंटेशन कर देते हैं, तो तोड़ देते हैं, तो हमें कौन सी निकल के आती है? मीथेन निकल के आती है। तो इसे एक मान ली, जब भी सेलुलोज का ब्रेकिंग होगी, फर्मेंटेशन होगा बाय द बैक्टीरिया, तो कौन सी गैस निकलेगी? मीथेन। तो कुछ हमारे जानवर भी होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो सेलुलोज को पचाते हैं। जब वो सेलुलोज लेंगे, अंदर फर्मेंटेशन होगा, उनके बैक्टीरिया को तोड़ेंगे, खाना पचेगा, तो जो एयर इनहेल करी और आउटहेल करी, इनहेल है ना, एक्सहेल करी, इनहेल करी और एक्सहेल में ब्लड के साथ में से जो गैस निकलेगी, तो उसमें भी क्या होती है? मीथेन होती है ना? तो जो आपके एनिमल्स सेलुलोज खाते हैं उनकी जो एक्सहेल एयर होती है उसमें मीथेन होती है। अगला पॉइंट डालिए, cavities in coal contain 90% methane. Cavities in coal contain 90% methane. It is called fire dam. क्योंकि मीथेन हाईली फ्लेमेबल होती है, बहुत तेज चलती है, इसलिए इसको फायर डैम भी कहने लग जाते हैं। कि कैविटी में आपको कोई मीथेन जमी हुई है, तोड़ेंगे, आग की दिखा बड़ा एकदम ब्लास्टिंग कर देंगे। अगला, मीथेन इज प्रोड्यूस्ड बाय dry distillation of wood and peat coal. Methane is produced by dry distillation of wood
एंड पीट कोल। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, इथेन ऑकर्स टू द एक्सटेंट ऑफ, ethane occurs to the extent of 10 to 20%. Ethane occurs to the extent of 10 to 20% along with methane. अगला पॉइंट डालिए, methane has tetrahedral structure and the bond angle is 109 degree 28 minutes। कैसे? ऐसे 109 डिग्री 28 मिनट। अब समझो कि सेंट्रल कार्बन है, कार्बन था, एक कार्बन था, ये 3D में है, कुछ होता है आपका, ठीक है। ये जो इनके बीच का बॉन्ड एंगल बन के आ रहा है, कार्बन इसके बीच बनता है, हमारे दिख रहा है, ये होता है 109.5 डिग्री या फिर 109 डिग्री 28 मिनट, ये एक्चुअल है, ठीक है। ये होता है, ये टेट्राहेड्रल 3D स्ट्रक्चर है, यहाँ मीथेन का हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन, एथेन और साथ ही साथ यूजेस ऑफ मीथेन, एथेन, प्रोपेन, एल्केन्स के पढ़ लेंगे, ठीक है। और फिर हमारा एल्कीन आएगा, फिर एल्काइन आएगा। मेन जो सबसे ज्यादा जो पार्ट था वो मीथेन, एथेन का ही था, ठीक है। बाकी तो छोटे छोटा है, हो जाएगा।